नमस्कार दोस्तों, ऑप्शन ट्रेड ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं तो यह बात आपको पता होगी कि एक ऑप्शन बायर का जो पैसा है वो सेलिंग मार्केट में बनता है। ज़्यादा पैसा सेलिंग मार्केट में बनता है, ना कि बाइंग मार्केट में। ऐसा इसलिए होता है कि बाइंग मार्केट स्लो होती हैं, ठीक है। लेकिन जो सच्चाई है कि बाइंग मार्केट 70% रहती है, मार्केट को तो ऊपर ही जाना है। लेकिन एक ऑप्शन बायर का जो पैसा है वो सेलिंग मार्केट में बनता है, क्योंकि सेलिंग मार्केट में मोमेंटम होती है फास्ट। और एक ऑप्शन बायर को चाहिए का मोमेंटम, जो मोमेंटम और फास्ट मोमेंटम, ठीक। ये दो चीज़ एक ऑप्शन बायर को चाहिए, जिसकी वजह से उसका पैसा बनता है, ना कि स्लो मार्केट। अगर आप बाइंग में देखेंगे तो बाइंग मार्केट का क्या रहता है, मार्केट स्लो स्लो ऊपर जाती है, जिसकी वजह से वो टाइम ले लेता है और प्रीमियम डीके होता रहता है, ठीक है। तो एक ऑप्शन बायर ज़्यादा समय तक उसमें बैठ भी नहीं सकता। इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कहाँ पर आप बाइंग मार्केट में सेलिंग कर सकते हैं। ऐसा मानना है, बहुत लोग क्या ट्राई करते हैं ना, अगर मार्केट में बाइंग आ रही है तो रजिस्टेंस दिख रहा है तो यहाँ ट्राई करेंगे कि यहाँ से इसको गिरा देंगे, मार्केट फिर तोड़ेगी, फिर अगला रजिस्टेंस खोजेंगे, यहाँ से गिराएंगे, फिर तोड़ेंगे, फिर अगला रजिस्टेंस खोजेंगे, ठीक। तो ऐसा आपको नहीं करना है। एक प्राइस एक्शन का स्ट्रेटजी है, मैं आपको सिखा रहा हूँ। उससे आप जो है बहुत एक्यूरेट और बहुत अच्छे स्पॉट पे सेल कर सकते हैं, जहाँ पर सेलिंग आने की प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं 80 से 90%, ठीक है। और एक बड़े मार्केट को आप पकड़ सकते हैं, कहीं ना कहीं सेलिंग के एक बड़े मोमेंटम को पकड़ सकते हैं, अगर आप सेलिंग करना पसंद ही करते हैं तो, ठीक। तो चलिए चलते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको एक दो नियम अपनाने होंगे। एक दो नियम है, एक दो रूल है, उसको फॉलो करना होगा। उसके बाद ये चीज़ आपके लिए इफ़ेक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। देखिए, ये मार्केट क्या है, बाइंग का मार्केट था। यहाँ मार्केट रुकी और यहीं से मार्केट बाइंग साइड के लिए चलने लगी, ठीक है। अब मार्केट रुक कहाँ रही है, मार्केट रुकी यहाँ पर। ध्यान से देखिएगा, मार्केट में रजिस्टेंस कहाँ बना, मार्केट का जो रजिस्टेंस बना वो इस लेवल पे बना, ठीक। वो इस लेवल पे मार्केट का रजिस्टेंस बना, ठीक है। कहीं ना कहीं रजिस्टेंस का मतलब मार्केट जहाँ से रुक रही है, जहाँ से हॉल्ट कर रही है। तो आप ध्यान से देखेंगे कि ये जितना बाइंग मार्केट आया है, फर्स्ट टाइम मार्केट यहाँ फंसी है, कहीं ना कहीं यहाँ पर रुक गई है। तो हमें सबसे पहले बाइंग मार्केट में क्या खोजना होगा, मार्केट हॉल्ट कहाँ कर रही है, रजिस्टेंस नहीं खोजना है। रजिस्टेंस आप मत देखिए कि ये रजिस्टेंस है, ये फिब है, ये सारी चीज़ें मत देखिए। बस आप बाइंग मार्केट में देखिए कि पहली बार मार्केट रुक कहाँ रही है। तो पहली बार मार्केट तो यहाँ रुक रही है, ठीक है। आप उस पर एक रेक्टेंगल या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके रख लीजिए, ठीक है। अब स्विंग, आप ध्यान दीजिए, स्विंग इस तरह का होता है, जिसको कहते हैं घूमना, ठीक है। तो अब देखिए कि ये रजिस्टेंस पे मार्केट, देखिए बहुत लोग यहाँ पर भी सेल करने का ट्राई किए, बहुत लोग यहाँ पर भी सेल करने का ट्राई किए, लेकिन क्या मार्केट को रोक पाए, नहीं रोक पाए। तो ये लेवल हमारे लिए नहीं काम करेगा, वो लेवल काम करेगा जहाँ मार्केट में सेलिंग का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा हो और मार्केट वहाँ पर रुके। तो पहली बार बाइंग में जो मार्केट बाइंग से चल रही थी वो यहाँ रुकी, और कहीं ना कहीं ये जो है, ध्यान से आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ एक स्विंग बन गया है, यहाँ एक स्विंग बन गया है। ध्यान दें, यहाँ पर सेलिंग आई और यहाँ पर एक स्विंग बन गया है। मार्केट में यहाँ सेलर ज़्यादा इंटरेस्टेड है सेलिंग करने के लिए, ठीक। तो आपने ये करना है कि ये रेजिस्टेंस आपने ड्रॉ करना है और इसको बिल्कुल बारीकी से देखना है, बिल्कुल मतलब बारीकी से देखना है। और आपको ये चीज़ देखना है कि क्या ये मार्केट यहाँ रुक रही है कि नहीं। और जो भी आप स्विंग का रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे उसका ब्रेकआउट अभी नहीं होना चाहिए। ब्रेकआउट का भी कंडीशन मैं बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में कवर नहीं करूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी ना, उसकी लेंथ बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पहली बार मार्केट ने हॉल्ट किया है, रेजिस्टेंस लिया है और यहाँ एक स्विंग बनाया है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, आपने पहला काम 30% का कर लिया है कि एक आपने रेजिस्टेंस खोज लिया है बाइंग मार्केट में, जहाँ से मार्केट रुक रही है। सेकंड, आपको सबसे मेन जो काम करना है, जो आपका 50% का काम है, वो मेन काम है। अब आपको ये देखना है कि मार्केट जब रेजिस्टेंस ली तो मार्केट ने फर्स्ट टाइम रिवर्स कहाँ से किया। मार्केट यहाँ से घूमी है तो फिर मार्केट नीचे की तरफ किधर से रुक रही है, मार्केट में नीचे की तरफ से मार्केट कहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है। अब यहाँ से जैसे रेजिस्टेंस लिया है, तो अब ध्यान दे कि ये जो स्विंग बना है, अब ये स्विंग कहाँ रुक रहा है, यहाँ कहाँ ग्रीन कैंडल आ रहा है। तो अब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पर कैंडल दिखाई देंगी। ध्यान दें, ये इस लेवल पे रुक रहा है मार्केट, ठीक। ये इस लेवल पे मार्केट रुक रहा है, कहीं ना कहीं ये इस लेवल पे रुका है मार्केट, ध्यान दें। तो
इसको भी आपको मार्क कर लेना है। तो फर्स्ट स्विंग आपको ये मिल गया और मार्केट यहाँ रुकी। आपका ये इंपॉर्टेंट है, ये सपोर्ट खोजना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आपको ध्यान देना है कि मार्केट में ये स्विंग जो है, आपको ये फर्स्ट स्विंग मिल चुका है। अब आपको क्या करना है, वेट करना है सेकंड स्विंग बनने का। उसी में आपकी एंट्री छिपी है, सेकंड स्विंग में एंट्री आपकी छिपी है और एंट्री उसी में आप करेंगे। अब देखिए कि ये सेकेंड स्विंग क्या फर्स्ट स्विंग का ब्रेकआउट करता है, फर्स्ट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है या फर्स्ट स्विंग का ब्रेकआउट करता है। अगर मार्केट ऐसा फर्स्ट स्विंग बना और सेकंड स्विंग को मार्केट ब्रेकआउट कर दी इस तरह से, तो ये इनवैलिड हो जाएगी। ये अगले वीडियो में कवर करेंगे कि ये कंडीशन होगा तो क्या कर सकते हैं उसमें, ठीक है। तो अभी के लिए आप ये करें। और मार्केट में आप देखिए मार्केट घूम किधर तरह है, देखिए मार्केट यहाँ से सेकंड स्विंग बनाने लगी, फिर से वहीं रेजिस्टेंस तक पूरा खींच गई फर्स्ट स्विंग तक। अब जब मार्केट नीचे की तरफ आएगी तो बस आपको कुछ नहीं करना है, ये लेवल का और ये लेवल का आपको 0.5 निकाल लेना है। आप जब ध्यान से देखेंगे तो इसका 0.5 आपका कुछ आता है 0.5 का। तो 0.5 के लेवल पे आपको ड्रॉ कर लेना है रेक्टेंगल लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन। आप इसको ड्रॉ करके रख लीजिए, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं हम लोग, इस फिब को भी हटा देते हैं। हमारा काम क्या हो गया, ख़त्म। अब हमें ये देखना है कि ये जो हमने ड्रॉ किया है फिब, ये फर्स्ट स्विंग बनाया, ये सेकंड स्विंग बनाया। अब सेकंड स्विंग का ये और ये इसका फिब का 0.5 बीच का लेवल हमने ड्रॉ किया। जब भी इसका ब्रेकआउट आएगा वहाँ आप सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ब्रेकआउट आया, एंट्री मेरी यहाँ बन गई और एसएल मेरा इस पे लग गया। अब देखेंगे आप कि आपका टारगेट आने की पॉसिबिलिटी, देखें इतना बड़ा मार्केट आपने पकड़ लिया, ठीक है। इतना आसान भी नहीं होता, चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बताऊंगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कभी कभी काम करता भी नहीं है। लेकिन तो आप कम से कम ध्यान दें, आपको बाइंग मार्केट जो है आपका कम से कम 50%, मतलब 50 पॉइंट से प्लस का बाइंग मार्केट आना चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन वहाँ अप्लाई होंगी जहाँ 50 प्लस ही मार्केट ऊपर की तरफ गई है, ठीक है। मार्केट अगर नीचे की तरफ है, डाउन ट्रेंड है, तो उसका अलग वीडियो बनेगा कि डाउन ट्रेंड में मार्केट में किधर बाइंग करें। अब देखें एक आध एग्जांपल और ले लेते हैं। हाँ, अब देखिए एक एग्जांपल, यहाँ मार्केट बाइंग में आई और कहीं ना कहीं फर्स्ट टाइम कहाँ रुकी, देखिए इधर रेड कैंडल आ रहा है, लेकिन रेड कैंडल का ब्रेकआउट भी हो जा रहा है। ये चीज़ें भी ध्यान दें। फर्स्ट टाइम मार्केट कहाँ रुकी, आप यहाँ देख रहे हैं फर्स्ट टाइम मार्केट यहाँ पर हॉल्ट की है, यहाँ पर मार्केट फंसी है, यहाँ पर रुकी है। देखिए इसका ब्रेकआउट हो गया है, ध्यान देंगे तो देखेंगे इसका ब्रेकआउट तो हो चुका है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, इनवैलिड जो मैंने बताया है वो भी ठीक है, लेकिन मैं इसमें कवर ही कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर आप थोड़ा सा ज़्यादा ही चीज़ें होंगी यहाँ पर, क्योंकि फेक ब्रेकआउट का जो चक्कर होता है वो आजकल ज़्यादा ही हो रहा है। तो मार्केट फर्स्ट टाइम रुकी, आपने रजिस्टेंस मार्क कर लिया। अब आपको क्या करना है, जो 50% का काम है। अब मार्केट सेलिंग में जो आ रही है, जो स्विंग बन रहा है, मार्केट ऊपर की तरफ आ रही है, तो जो स्विंग बन रहा है नीचे कहाँ पर फंस रही है, नीचे कहाँ पर रुक रही है, वो हॉल्ट बड़ा ज़रूरी है बाइंग सेलिंग करना है अगर, तो यहाँ पर रुक रही है, ध्यान दें। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर आपका मार्केट रुक रही है, ठीक है। देखिए यहाँ पर, ठीक, सपोर्ट यहाँ। तो फर्स्ट स्विंग ये बन गया। अब सेकेंड स्विंग देखें, इसका थोड़ा ब्रेकआउट आ गया है, मैं उसको बता दूंगा। अब इसका और इसका फिब लगा लेंगे तो 0.5 का यही लेवल निकल कर आएगा। आपका सेलिंग एरिया ये होगा और एसएल एरिया ये होगा, ठीक। ध्यान दें, जब भी मार्केट बाइंग में चल रही है, रेजिस्टेंस या फिर आपको ये नहीं देखना है मार्केट बाइंग में जा रही है, जा रही है। अब मार्केट में यहाँ रुक गई, आपको रेजिस्टेंस नहीं खोजना है, रुक गई और मार्केट में ये नीचे की तरफ स्विंग बना दी। स्विंग जरूरी है क्योंकि स्विंग नहीं बनेगा, ऐसे बहुत लोग कहेंगे सर अचानक सेलिंग आने लगे, तो छोड़ दें सर, वो कंडीशन अलग है, ये कंडीशन अलग है। अब यहाँ स्विंग बना, हम वेट करेंगे कि वो स्विंग का जब ब्रेकआउट, बहुत लोग सेफली खेलना चाहते हैं, स्विंग के ब्रेकआउट के बाद सेल करें, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको प्राइसेस थोड़े अच्छे चाहिए तो इसी स्विंग के बीच का फिब लगाएंगे, इसका ब्रेकआउट होने पर ऊपर एसएल रहेगा और मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगी। अब देखें 2-3 कंडीशन इसमें और है। अगर इसमें क्या है कि मार्केट में रेजिस्टेंस है या फिर स्विंग बना, अब यहाँ काफ़ी समय से मार्केट होल्ड की, ब्रेकआउट की, हॉल्ट करने के बाद मार्केट क्या कर दी, इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर दी और रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद तुरंत मार्केट रिवर्स हो जा रही है। ध्यान दें, तुरंत मार्केट रिवर्स हो जा रही है। तो ये जहाँ लास्ट इसका सपोर्ट था, ध्यान दें, इसके सपोर्ट से इसके रेजिस्टेंस को मार्क करेंगे और 0.5 के नीचे आने पर सेल करेंगे। जैसे एक एग्जांपल और देख लेते हैं।
ध्यान दे, मार्केट अगर नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है और आपको दिख रहा है रजिस्टेंस, इधर रजिस्टेंस नहीं देखने का, इधर जिधर हॉल्ट होगा उधर ही हम लोग का अप्लाई होगा, ठीक है, सारी स्ट्रेटजी। और अब मार्केट में आपको दिख रहा है यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आई, ये रजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग है आपके आपके हिसाब से, और मार्केट यहाँ इसके नीचे रही काफ़ी समय, फिर टेस्ट की, इसका ब्रेकआउट आ गया, समझे बात को। और ब्रेकआउट आने के बाद सडन मार्केट थोड़ा सा ऊपर गई, सस्टेन ना हो कि एक बड़ी कैंडल के साथ नीचे आने लगी, तो आप इसका और इसका फिब ड्रॉ करके रखेंगे 0.5 के नीचे, जैसे आएगी वो वीक हो जाएगी, आप वहाँ सेल कर सकते हैं और छोटा सा एसएल प्लॉट करके। ये चीज़ होती है बाइंग मार्केट में सेलिंग करने का। सेलिंग मार्केट में सेलिंग का अलग कंडीशन है, सेलिंग का तो मार्केट ही है। सेलिंग मार्केट में क्या होता है, सेलिंग में मार्केट है रिट्रेस की, इधर ही मैं सेल कर दूंगा, मार्केट सेलिंग में है, ठीक, एसएल इधर ही रख दूंगा, यहाँ पर सेल करके एसएल इधर रख दूंगा। तो सेलिंग मार्केट में सेलिंग बहुत बड़ा नहीं मिलता, लेकिन बाइंग मार्केट में सेलिंग बहुत बड़ा मिलता है, ठीक है। एक दो बहुत सारी जगह आपको एग्जांपल दिखेंगे वहाँ पर कि हाँ ये देखिए यहाँ पर कन्फ्यूज़न डाला है मार्केट ने, देखिए अब 50+ पॉइंट का यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक बहुत प्यारा एग्जांपल है जो रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बेस पे बताया है। यहाँ देखिए फर्स्ट टाइम मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ गई है, ठीक है, फर्स्ट हॉल्ट यहाँ पर मार्केट रुकी है, यहाँ रेड कैंडल अच्छे खासे आए, कहीं ना कहीं सेलर यहाँ पर सेल करने की कोशिश कर रहा है, हमें क्लियर दिख रहा है। अब हमें क्या सेकंड खोजना है, सपोर्ट। अब यहाँ पर जब सपोर्ट मिला, मार्केट हॉल्ट की और मार्केट देखिए अब 0.5 के नीचे आई, ये बिल्कुल नहीं, कहीं ना कहीं फिब लगा कर देखेंगे तो 0.5 का यही लेवल होगा, और इस लेवल के ऊपर मार्केट ऐसे निकल गई। देखें अगर आपको सेलिंग करना है, आपको पता है कि मुझे सेलिंग कर, मैं आप सेलिंग करने के लिए बैठे हैं, तो आप ज़बरदस्ती अपना सेटअप अपना व्यू मत बदलें, उसमें आपका लॉस होगा। आप डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना पसंद करें, ठीक है। विदाउट डिसिप्लिन ट्रेड करेंगे तो वहाँ पर आप बहुत ट्रैप होंगे, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट में यहाँ तुरंत रेड कैंडल आ गई, तो आप क्या कर सकते हैं, ये लेवल का और ये लेवल का फिब लगाएंगे तो कहीं ना कहीं फिब आपका यही लेवल आएगा, इधर ही लेवल फिब आएगा, तो यहाँ आप सेल कर सकते हैं। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे ही ये जो हॉल्ट था मार्केट में, ये रजिस्टेंस, फर्स्ट रजिस्टेंस बनाई मार्केट, यहाँ एक स्विंग बनाई, फिर सेकेंड स्विंग बनाई, लेकिन इसका 0.5 के नीचे नहीं आई, और अगेन तुरंत मार्केट इस जो रजिस्टेंस के नीचे ट्रेड करने लगे, ध्यान दें, इस रजिस्टेंस के नीचे ट्रेड करने लगे जहां पर मार्केट प्रीवियस स्विंग बनाई थी। अब इस रजिस्टेंस के नीचे यहाँ पर देखें तुरंत आ गई, तो यहाँ पर आप शॉर्ट कर सकते हैं ईजिली, मार्केट में ऊपर का एसएल लगा के आपका पैसा बन जाएगा, ठीक। और जिन्हें देखिए और चीज़ें मैं बता दूंगा, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में और चीज़ें मैं कवर करूंगा, क्योंकि ये चीज़ें आप फॉलो करिए, रिजल्ट मिलेगा, इसमें आपको ज़्यादा वो नहीं, भटकना नहीं है, चीज़ें क्लियर है, एकदम साफ साफ दिखाई दे रही हैं, बस उसको फॉलो करें आप। और जिन्हें टेलीग्राम ज्वाइन करना है, मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकता है, इस पर मैं अपने ट्रेड प्रोवाइड करता हूँ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, ठीक है। आप यहाँ पर देखें, मैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए अपना ट्रेड प्रोवाइड करता हूँ, और कहीं ना कहीं मेरी ट्रेड की जो एक्यूरेसी है, मैं 10 ट्रेड करता हूँ तो 8 तो मेरे फेवर में जाते हैं, दिन भर में 1 से 2 ट्रेड करता हूँ इंट्राडे में, और कम से कम एक लॉट में 1000 तो रखता हूँ, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब और लाइक करें, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो ला दूंगा, कमेंट करें, ठीक है। तो ऐसी 1-2 वीडियो और ला दूंगा जो बाइंग मार्केट में सेलिंग आप कहाँ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी कन्फ्यूज़न होती है, आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, और डिस्क्रिप्शन में लिंक